नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। नमो ज्ञानी दुर्गा। विहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहोणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा तथा उत्तमा, इस तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा प्रथमा पूर्ण करने के बाद हम मध्यमा में प्रवेश किए हैं। हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा, और मध्यमा में सातवां पाठ, और सातवां पाठ के जो वाक्यानुवाद है अर्थात सातवां पाठ यानी पांचवां गण, और पांचवें गण के धातुओं को कौन से विभक्ति का विकरण प्रत्यय लगते हैं? सातवें गण के सातवें गण के धातुओं को कौन से विकरण प्रत्यय लगते हैं? नुस्नु। विष्णु। नुस्नु विकरण प्रत्यय लगता है, और नुस्नु विकरण प्रत्यय लगने के बाद उसका रूप इत्यादि जो है, जिसका हम लोग संस्कृत वाक्य अर्थात संस्कृत अनुवाद तो देखें, अब यहाँ पर हिंदी अनुवाद करना है। और हिंदी अनुवाद में प्रथम वाक्य यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रथम वाक्य इस प्रकार से हैं कि कथम य एव मद विनाशेन चंद्रगुप्तम सेवितुमुद्यता त एव माम परिब्रुन्वन्ति। चलिए, इसका यहाँ पर हम पदच्छेद करेंगे। तब पदच्छेद यहाँ पर क्या होगा? सर्वप्रथम कथम, दूसरा यह, विसर्ग, विसर्ग का यहाँ पर लोप हो गया है। क्यों? क्योंकि सौ के रौ के पूर्व में अ हो, और उसके बाद कोई अवर्ण हो, और उसके बाद कोई भी स्वर आए, तो फिर क्या होता है? विसर्ग का लोप होता वो है। होता है। इसीलिए यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। यह एव मद विनाशेन, ये समास है। मम विनाशम इति मद विनाशम, और तेन इति मद विनाशेन, यानी मद विनाशेन चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्तम सेवितुम, क्या करना है इसमें? सेवितुम यस। उद्यताः, सेवितुम उद्यताः। हाँ। यहां फिर क्या होगा कि ते एव, क्या है यहाँ पर? ते एव, ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या होता है? अय होता है। और अय हाँ। होने के बाद और एक नियम लगा है। कौन सा? पदांत य और वो के पूर्व में अवर्ण हो, और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो य और वो का विकल्प से लोप होता वो है। होता है। और लोप होने के बाद संधि नहीं होती, इसलिए यहाँ पर य का लोप हो चुका है और संधि नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है? त एव है क्या? ते एव, ते ते एव माम हरिभ्रु। परिब्रुवन्ति। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक क्रियापद है। वो क्रियापद क्या है यहाँ पर? परि प्लस व्रू धातु है। क्या है? परि प्लस व्रू धातु है। तो परि प्लस व्रू धातु का अर्थ यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर सेवा करना, यानी सेवा करते हैं। परिब्रुन्वन्ति यानी सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? तमाम, यानी मेरी, यानी मेरी सेवा, या तो
मुझे सेवते हैं या तो मेरी सेवा करते हैं, यानी मेरा सेवा करते हैं कौन? तो ते एव, ते यानी वे, और एव यानी ही, यानी वे लोग ही मेरी सेवा करते हैं। ठीक है, कौन वे लोग? तो यहां भी ये नहीं करना है, यहां भी ये करना है। क्या करना है यहां भी? ये एव, ये एव यानी जो ही, यानी ये एव मद विनाशेन चंद्रगुप्तम सेवितुम उद्यताः। उद्यताः यानी यहां पर तैयार थे। हाँ ठीक है, किसके लिए? तो तैयार थे। किसके लिए तैयार थे? तो सेवितुम अर्थात सेवा करने के लिए। किसकी सेवा करने के लिए? तो चंद्रगुप्तम यानी चंद्रगुप्त को, यानी चंद्रगुप्त की सेवा करने के लिए तैयार थे। किस कारण से? तब मद विनाशेन, यानी मद विनाशेन यानी मेरे विनाश के कारण। यहां पर है तृतीया, लेकिन यहां पर तृतीया के साथ में इसमें कारण ले लेना है कि मद विनाशेन यानी मेरे विनाश के लिए। ये चतुर्थी अर्थ भी यहां पर किया जाता है, मेरे विनाश के लिए चंद्रगुप्त को सेवते थे, या तो से चंद्रगुप्त की सेवा करते थे, या तो सेवा करने के लिए तैयार थे। वे ही मुझे या तो मेरी सेवा यहाँ पर सेवा करते हैं। तो कथम को यहां ले लेंगे कि क्यों, क्यों मेरी सेवा करते हैं, या तो क्यों मुझे सेवते हैं। तो संपूर्ण वाक्य ये एव यानी जो लोग ही मद विनाशेन मेरे विनाश के लिए चंद्रगुप्त को या तो चंद्रगुप्त की सेवा करने के लिए तैयार थे, वे ही क्यों मेरी सेवा कर रहे हैं या तो मुझे सेवते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाक्य। तम संदेशम देवः श्रोतुमर्हति। इसका पदच्छेद कीजिए, क्या होगा इसका पदच्छेद? तम तम संदेशं संदेशम देवः श्रोतुम, देवो क्या क्या? अर्हति। श्रोतुम अर्हति। इसमें धातु क्या है? अर्हति। अर्ह धातु है, क्रियापद यहाँ पर अर्ह है, धातु अर्ह को अर्ह धातु है। अर्ह अर्थात योग्य होना, यानी यहाँ पर क्या होगा? अर्हति अर्थात योग्य है। कह अर्हति, कौन योग्य है? तो देव श्रोतु अर्हति। कह अर्हति तो देव अर्हति। देव अर्थात महाराज, यानी महाराज योग्य है। ठीक है, किसके लिए? तो श्रोतुम अर्थात सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए? कम श्रोतुम संदेश संदेश, संदेश यानी संदेश को। निशा कौन से संदेश? तो तम संदेशम, यानी उस आ संदेश को सुनने के लिए महाराज योग्य है। ठीक है, अतः महाराज उस संदेश को सुनने के लिए योग्य है। चलिए नेक्स्ट वाक्य। स्रजमपि शीरषन्धः क्षिप्तां धुनत्ति ही शंकया। चलिए इसका पदच्छेद करेंगे, क्या होगा? स्रजम स्रजम अपि 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 शीरस्य शिरसि अंधः। शिरसि शिरसि अंध यशसे समान स्वर के बाद स समान स्वर आए तो क्या होता है? सदीर्घ। तो फिर यहाँ पर शिरस्यांध ऐसे होना था, लेकिन यहाँ पर क्या है? शिरस्यांध अर्थात ये अश्व स्वर लगा है। शिरसि अश्वस अंधः, अश्व स्वर के नियम से ई का क्या हुआ है? य हुआ है। इयः अर्थात क्या है यहाँ पर? शिरसि अंधः अंध क्षिप्ताम धुनोति धुनोति अहि शंकया। ईश क्या है यहाँ पे? ईश धुनोति
अहिसंकाय, यहाँ भी अस्वसर्ग का अहिशंकया नियम से ई का क्या हो चुका है, य हो चुका है। इहो तो इसमें क्रियापद हम लोग देखेंगे, तो क्रियापद क्या है इसमें, धुनोति, धुनोति अर्थात धू धातु का रूप है। धू धातु का अन्य पुरुष एक वचन वर्तमान काल, धुनोति, धू धातु अर्थात हिलाना, अर्थात क्या है यहाँ हिला पर क्या करेंगे, हिलाता है। ठीक हिलाती है, ये हिलाता है। हाँ, किसे, यानी किस कारण से, तो अहिसंकया, अहिशंकया अहिसंकया, अहि शब्द का अर्थ सर्प, सर्प सर्प और संकया यानी सर्प की शंका से, शंका से हाँ, सर्प की शंका से क्या करता है, हिलाता है। ठीक है, किसे हिलाता है, तो सीरसी, अर्थात यहाँ पर मत, यानी किसे, तम मस्तक सृजम, सृजम यानी माला को। ठीक है, अपि, अपि का अर्थ भी, यानी माला को भी हिलाता है। ठीक है, किस प्रकार की माला है, तो क्षिप्ताम, यानी डाली गई, अथवा अथवा तो हाँ, डाली गई माला को भी, कहाँ डाली गई, तो सीरसी, अर्थात तीरथ मस्तक के ऊपर। ठीक है, यानी मस्तक के ऊपर डाली गई या तो रखी गई माला को भी अहिसंकया, यानी सर्प की शंका से हिलाता है। हिलाता कौन, तो अंध, अंध यानी अंध पुरुष। तो संपूर्ण वाक्य, अंध, यानी अंध, शिरसि क्षिप्तम सरजम अपि, यानी मस्तक ऊपर डाली गई माला को भी अहिसंकया धुनोति, यानी सर्प की शंका से हिलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाक्य, कर्ण सूचि प्रवेशाभम सूता जन्म सशृणोत। इसका हम लोग क्रिया पदच्छेद करेंगे, तो पदच्छेद क्या होगा, कर्ण सूचि कर्ण सूची प्रवेश प्रवेशाभम, ये संपूर्ण एक क्या है कि समास एक समास ही है, कि कर्ण सूचि प्रवेशाभम सुता जन्म, ये भी समास है, सुता जन्म सह स अशृणोत, उनको सह अशृणोत। नीचे इसका दिया गया है, क्या समास दिया गया है, तो समास यहाँ पर देखेंगे, तो कर्ण सूची, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, कि सूची प्रवेश, यानी सुचाहा प्रवेश, यानी सोई की प्रवेश, उसे सूची प्रवेश कहा गया। कर्णे सूची प्रवेश, यानी कान में सोई की प्रवेश, उसे कर्ण सूची प्रवेश कहा जाता है। कर्ण सूची प्रवेशस्य आभा यस्य तत् इति कर्ण सूची प्रवेशाभम, यानी कान में सोई की प्रवेश की तरह, आभा का अर्थ तरह अथवा तो जैसे, ठीक है, कि तरह जिसका हो, उसे क्या कहा जाता है, कर्ण सूची प्रवेशाभम। अर्थात इसका अर्थ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कि कर्ण सूची प्रवेशाभम, यानी कान में सुई की प्रवेश की तरह सूता जन्म स अश्रुणोत, क्रियापद से ही हम लोग लेते हैं अश्रुणोत, यानी किसका रूप है, हस्त भूतकाल का यस्तन काल, भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन। कौन सा एक वचन धातु है, तो श्रु धातु, श्रु धातु टू का अर्थ धातु क्या है, सुनना, यानी सुनना श्रुणोत, अश्रुणोत, यानी उसने, यानी सुना, किसने सुना, तो सह, यानी उसने सुना। ठीक है, उसने सुना, क्या सुना, तो सूता जन्म, यानी पुत्री की जन्म, सूता जन्म ये भी समास है, यानी सूतायाः जन्म इति सूता जन्म, सूता शब्द का अर्थ होता है पुत्री, पुत्री यानी पुत्री का जन्म, इति यानी सुतायाः जन्म इति सुता जन्म, षष्ठी तत्पुरुष है, यानी पुत्री की जन्म, यानी जन्म को सुना। किस प्रकार से, कि ये पुत्री जन्म कैसे हैं,
तो कर्ण सूची प्रवेशाभम, यानी कान में सुई की प्रवेश की तरह पुत्री जन्म को, या तो पुत्री की जन्म को उसने सुना। ओके। એટલે પુત્રીનો જન્મ સોય સમાન કાનમાં સોય સમાન છે. हाँ जी। नेक्स्ट वाक्य, आर्य गुरुजी सुई समान यानी ऐसे हुआ ना कि उसको पसंद नहीं आया इसलिए सुई की समान. हाँ, मतलब अत्यंत यानी कठोर, ऐसे ऐसे कहा जा सकता है कठोर, क्योंकि પુત્રીનો જન્મ થયો ના पहले के समय में भी लगभग इस प्रकार से हो सकता है कि अनेक पुत्रियों होने के बाद फिर से एक पुत्री का जन्म हुआ, तो वो पुत्री की चिंता से उसे लगा कि ये तो चिंता की कारण है, और चिंता की कारण होने के कारण ये पुत्री का जन्म सुनना, ये भी कि कान में सुई का प्रवेश करने से जैसे दुख होता है, इस प्रकार से वो दुखी मन से उसने सुना। जी गुरुजी. चलिए आगे, आर्यपुत्र तया विरहिता मुहूर्तमपि स्थातुं न शक्नोमि, तदवश्यं मयापि गन्तव्यमरण्यम्, अवमत्य चेद् गच्छसि मां गच्छ सिद्ध्यतु तवाभीष्टम्। चलिए इसका हम लोग पदच्छेद करते हैं। तो पदच्छेद करेंगे तो सर्वप्रथम क्या होगा यहाँ पर, पुत्र आर्यपुत्र त्वया विरहिता मुहूर्तम, क्या होगा, मुहूर्तम अपि स्थातुं न शक्नोमि। उसके बाद तद, क्या करना है, तद अवश्यम अवश्यम, हाँ तद अवश्यम मया मया अपि गंतव्यम, क्या करना है, गंतव्यम अरण्यम अरण्यम, क्या करना है, गंतव्यम अरण्यम, अवमत्य चेत गच्छसि माम गच्छ सिद्ध्यतु तव अभीष्टम, क्या कहना है, तब अभीष्टम। तो संधि में यहाँ पर देखेंगे मुहूर्तम अपि, यानी म के बाद स्वर आया है, इसलिए अ क्या है, स्वर है कि नहीं, तो स्वर है, इसलिए वो म के साथ जुड़ गया है, इसलिए मुहूर्तम अपि हुआ है। फिर तद अवश्यम, यहाँ भी व्यंजन के बाद स्वर आया है, तो व्यंजन के साथ वो जुड़ गया है, इसलिए तद अवश्यम हुआ है क्या, तद अवश्यम। अवश्य। इसमें मयापि यहाँ पर जो अवग्रह चिन्ह दिया गया ये एक सूचना के लिए है, बाकी ये अवग्रह नहीं हो सकता है कि यहाँ पर अवग्रह नहीं होता है। अवग्रह कहाँ होता है, पदांत ए और ओ के बाद अगर अ आता है तो फिर अ के स्थान पर क्या होता है, अवग्रह होता है। अवग्रह। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट है कि मयापि, यानी समान स्वर के बाद स समान स्वर आए तो क्या होता है, सदीर्घ होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सूचन करने के लिए कोई आप ही न समझ जाए, इसलिए ये अवग्रह यहाँ पर लगा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद गंतव्यम अरण्यम, तो गंतव्यम अरण्यम में भी म के साथ अ जुड़ गया है, इसलिए म संपूर्ण हो चुका है। फिर आगे और कहा है, तव अभिष्टम, समान स्वर के बाद स समान स्वर आए तो फिर क्या होता है, स दीर्घ होता है, दीर्घ। ये अ और अ दोनों मिलकर आ हुआ है, ठीक है। तो इसमें दो तीन वाक्य हैं, बहुत सारे वाक्य हैं इसमें। तो सर्वप्रथम एक वाक्य यहाँ पर जो है इतना तक है, आर्यपुत्र तया विरहिता मुहूर्तम अपि स्थातुम न शक्नोमि, ये एक वाक्य यहाँ पर पूर्ण होता है। तो एक वाक्य यहाँ पूर्ण होता है, तो इसका यहाँ पर क्रियापद से अर्थ देखेंगे। क्रियापद यहाँ पर क्या है, शक्नोमि। शक्नोमि, सही है। यहाँ पर ये शक्नोमि क्रियापद है, जिसमें कौन सा धातु है, शक धातु, शक। शक धातु है, और ये पांचवा गण का है। तो शक धातु शक्नोमि अर्थात समर्थ हूं, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर समर्थ के लिए अर्थ करना है, यानी समर्थ हूं। न शक्नोमि यानी समर्थ नहीं, समर्थ नहीं हूँ। ठीक है, समर्थ नहीं हूं, किसके लिए, तो
तो स्थातुम यानी स्थातुम रहने के लिए, रहने के यानी क्या रहने के लिए स्थातुम समर्थ नहीं हूं। मी है इसलिए कौन होगा, अहम। क्या आएगा, ओम अहम आएगा। अहम हाँ, यानी अहम न शक्नोमि, यानी मैं समर्थ नहीं हूं, किसके लिए, स्थातुम अर्थात रहने के लिए। रहने ठीक के है, लिए कितना समय तक, तो यहां पर कहा गया मुहूर्तम मुहूर्तम अपि, यानी एक मुहूर्त मुहूर्त भी, एक मुहूर्त एक मुहूर्त भी रहने के लिए समर्थ नहीं हूं। नहीं हूँ किसके द्वारा अर्थात किस कारण से, तो वीरतया विरहिता, विरह विरहिता का अर्थ यहाँ पर बिना अर्थ करना है। क्या करना है, बिना अर्थ करना है। इसलिए हम लोग देखे थे कि बिना, बिना अर्थ के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय तृतीया पंचमी होती तृतीया है। विभक्ति तो तृतीया इसमें तृतीया किया गया है, वया यानी तुम्हारे, त्वया विभक्ति क्या करना है, तुम्हारे बिना, क्योंकि तुम्हारे अपने स्वामी को कर रहे हैं, अपने पतिदेव को कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे बिना या तो आपके बिना। ठीक है, यानी आपके बिना एक मुहूर्त भी रहने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। नहीं हूँ इसे कहा जाता है हे आर्यपुत्र आर्य अर्थात हे स्वामी। आर्यपुत्र अर्थात यहाँ पर स्वामी कहा जाता स्वामी है, यानी हे स्वामी, आपके बिना मैं एक मुहूर्त भी रहने के लिए समर्थ नहीं हूं। नहीं तद दूसरा वाक्य कहाँ पूर्ण अवश्य होता है, तो यहाँ पर पूर्ण होता है अरण्यम में। ये दूसरा वाक्य यहाँ पर पूर्ण होता है अरण्यम। तो इसमें क्रियापद हम लोग देखेंगे, तो इसमें कोई क्रियापद, तो यहाँ पर एक कृदंत लगाया गया है, कौन सा है, गंतव्यम। गंतव्य यानी गंतव्यम, यानी गम धातु में तव्य प्रत्यय लगाकर विद्यार्थ कुदंत हुआ है, गंतव्यम यानी जाना चाहिए। ठीक है, यानी या तो जाओ, हाँ यहाँ पर क्या करेंगे कि गंतव्यम यानी जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ जाना चाहिए, अरण्यम यानी अरण्य जंगल में, यानी जंगल में जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा अवश्यम यानी अवश्य जाना चाहिए, कि अवश्य जो है ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ये अवश्य जाना चाहिए, किसके द्वारा, तमया अपि यानी मेरे द्वारा भी, मेरे या तो फिर मुझे भी। क्या करना है यहाँ पर, मेरे द्वारा भी अवश्य अरण्य जाना चाहिए, यानी जंगल जाना चाहिए। तद, तद यानी इस कारण से। ठीक है, इस कारण से मेरे द्वारा भी अवश्य जंगल जाना चाहिए। जय तीसरा जो है कि तीसरा यहां पर पूर्ण होता है कि, यहां पर क्या है कि माम में पूर्ण होता है, माम में। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक क्रियापद क्या है कि गच्छसी। अच्छा सी गच्छसी है यानी मध्यम पुरुष एक वचन। तो विवत मध्यम पुरुष एक वचन यानी त्वम गच्छसी, यानी तुम जाते हो या तो तुम जा रहे हो। ठीक है, या तो यहाँ तुम नहीं, यहाँ पर मानवाचक है, यानी आप बोलेंगे, यानी आप जाते हो। ठीक है, तो इसको, इस वाक्य का यहाँ पर आप जाते हो क्या करके, तो अवमत्य, अवमत्य का मतलब अवगणना करके। ठीक है, यानी अवगणना करके जाते हो, किसे अवगणना करके, तमाम, माम यानी मुझे, मेरी मुझे यानी मुझे अवगणना करके जाते हो। चेत, चेत का अर्थ होता है कि जो, यानी जो मुझे अवगणना करके जाते हो। तो यहां पर कुछ नहीं, गच्छ दिया गया है, तो यहां पर एक वाक्य पूर्ण हो जाता है। तो इसमें गच्छ किसका रूप है, गम गम धातु गच्छ का गच्छ आज्ञार्थ, आदेश बीजो पुरुष मध्यम आज्ञा पुरुष एक एक वचन। वचन पुरुष एक वचन हाँ, आज्ञार्थ द्वितीय एक मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसका कर्ता कौन होगा, त्वम। यानी त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में कर्ता कौन आता है, त्वम आता है कि नहीं। त्वम हाँ, तो त्वम हाँ गच्छ, जी यानी, तो यहाँ पर त्वम का अर्थ तुम, लेकिन यहाँ पर स्वामी के लिए कहा गया, यानी यानी आप के लिए अर्थ करेंगे।
तो क्या करेंगे यहाँ से, इसमें यहाँ पर चेत है तो यहाँ पर एक शब्द और ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है यहाँ इसमें? तरही शब्द ऐड कर देना है। क्या करेंगे इसमें, क्या जोड़ देंगे? तरही। तर तरही शब्द का तरही अर्थ क्या करेंगे? तो 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 जाइए। तो फिर क्या करेंगे? तरही गच्छ, तो जाइए। सिद्धतु तव अभीष्टम। सिद्धतु यानी सिद्ध करें, ठीक है। किसकी सिद्धि करें? तो अभीष्टम, अभीष्टम यानी इच्छित, यानी किसकी इच्छित? तो तव अभीष्टम यानी आपकी इच्छा की, आपकी इच्छा सिद्ध हो। फिर से एक बार पूरा के पूरा वाक्य। हे आर्यपुत्र, आपके बिना एक मुहूर्त भी मैं रहने के लिए समर्थ नहीं हूं। इस कारण से मेरे द्वारा भी अवश्य अरण्य में जाना चाहिए। अगर, या तो जो, अगर मुझे अवगणना करके जा रहे हो तो जाइए, अपनी इच्छा को पूर्ण करिए, या तो आपकी इच्छित पूर्ण हो यानी सिद्ध हो। ओके, चलिए नेक्स्ट वाक्य। महती कथयिषा न शक्यते संक्षिप्य कथयितुम। चलिए इसका बोलिए, क्या होगा इसका पदच्छेद? महती, दूसरा क्या है यहाँ पर? बोलिए, कथयिष्या कथयिषा का क्या होगा संधि विच्छेद, पदच्छेद क्या होगा? कथयिष्या कथय नहीं, गलत। कथयिष्या कथा शब्द का क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ होता है? नहीं कथा होता। होगा गुरुजी, कथा क्या होगा। होगा गुरुजी? कथा ऐसा, कथा होगा। ऐसा है स्त्रीलिंग है, इसलिए तो ये भी कथा भी क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए तो ऐसा हुआ है। क्या है ये? हाँ कथा ऐसा। क्या करना है? कथा ऐसा। न शक्यते संक्षिप्य कथयितुम। और कुछ तो है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर पदच्छेद सिर्फ एक ही है, कथयिषा में। यहाँ पर क्या होगा? कथा ऐसा, ठीक है। तो इसमें भी क्रियापद हम लोग क्या देखेंगे? शक्यते, यानी शक्यते शक धातु जो है, शक धातु का ही यहाँ पर रूप क्या हुआ है? यहाँ पर शक्यते, यानी समर्थ है। समर्थ होने के लिए ही यहां पर करेंगे। यानी संक्षिप्त कथयितुम न शक्यते, यानी शक्य नहीं है, या तो समर्थ नहीं है, शक्य अर्थ कर दीजिए। यानी शक्य, यानी शक्य है, न शक्यते यानी शक्य नहीं है, ठीक है। संक्षिप्त में कहवा शक्य है। हाँ, किसके लिए, क्या करके? तो संक्षिप्य यानी संक्षेप करके। क्या, किसके लिए? तो कथा। कहने के लिए, ठीक है। हाँ। यानी कहने के लिए, क्या कहने के लिए? तो ऐसा कथा, यानी यह कथा। और यह कथा कैसी है? महती, महती महती यानी बड़ी, यानी बड़ी है। यह बड़ी कथा संक्षिप्त में कहने के लिए शक्य नहीं है, ठीक है। शक धातु परस्मैी पद आहे का? हाँ जी, शक धातु परस्मैी पद नहीं, लेकिन यहाँ पर ये कर्मणि प्रयोग है, क्योंकि शक धातु तो कौन सा है? ये पांचवा गण का है ना। और पांचवा गण के लिए नुस्नु लगता है, इसलिए तो आगे तो शकनोमी वहां पर हुआ है, और वह परस्मैी पदी है, जबकि यहाँ आत्मनेपदी का प्रत्यय लगा है, साथ में य विकरण प्रत्यय लगा है, तो ये क्या है? कर्मणि है, ठीक है। कर्मणि, हाँ। यानी हाँ यह जी, बड़ी बोलिए। कथा संक्षेप करके कहने के लिए आ, क्या थी? यानी यानी शक्य नहीं। संक्षेप, संक्षेप में कहने के लिए शक्य नहीं है, ऐसे ही अर्थ करना है, हम्म। ठीक है। आगे, शृणु वर्ण्यमानमस्य वृत्तांतम। चलिए इसका क्या करेंगे? सर्वप्रथम शृणु, फिर वर्णमान वर्णमान अस्य
अस्य नहीं, गलत। मानस वर्ण्यमानम, क्या करना है? वर्ण्यमानम अश्य, क्या करना है? वर्ण्यमानम अश्य वृत्तांतम। तो ये ब्रू धातु है, ठीक है। अंत और इसमें क्या लगाया गया है इसमें? तो ब्रू धातु अंत में नुस्नु लगाया गया है और इसका ही वर्तमान कृदंत किया गया है, यानी वर्णन कराते हुए। क्या वर्णन कराते हुए? तब वृत्तांत, ठीक है। तो ये वृत्तांत का विशेषण है, वर्ण्यमानम वृत्तांतम, ठीक है। तो श्रोणो यहाँ पर क्रियापद है, श्रु धातु है, यानी सुनना। और श्रोणो किसका रूप है? श्रु धातु का तो है, लेकिन कौन से काल में? वर्तमान आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन। श्रोणो, ऊ प्रत्यय के बाद ही का लोप होता है कि नहीं? ऊ प्रत्यय के बाद ही का लोप होता है, इसलिए यहाँ पर ही का लोप हो चुका है। क्या है ये? आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन। एक तो इसका वचन कर्ता कौन होगा? इसका कर्ता तुम क्या आएगा? त्वम तुम श्रोणु, तुम यानी तुम त्वम श्रोणु, त्वम आएगा, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन है, तो इसका कर्ता भी क्या आएगा? मध्यम पुरुष एक वचन आएगा कि नहीं? तो मध्यम पुरुष एक वचन आएगा कि तम श्रोणु, यानी तुम सुनो, ठीक है। क्या सुने? तब वृत्तांतम, यानी वृत्तांत को। कैसी वृत्तांत है? वर्ण्यमानम वृत्तांतम, यानी वर्णन कराते हुए वृत्तांत को सुनो। किसके? त अश्य, यानी इसकी। तो इसके वर्णन कराते हुए वृत्तांत या तो दृष्टांत या तो वार्ता को तुम सुनो, ठीक है। चौथो नियम लागे गुरुजी? हाँ जी। चौथो नियम लागे चौथा नियम पाठ मतलब? 7 में, पाठ 7। हाँ जी। चले उसके बाद, गुरुजी इसका अर्थ क्या हुआ पूरा? ये पूरा ये है कि किसी को आदेश दिया गया, अपने पुत्र हो सकता है या तो अपने शिष्यों को आदेश दिया गया है कि इसके द्वारा जो कहा जा रहा है, उस जो ये जो भी कह रहा है उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये इसका भावार्थ जी है। गुरु, जी गुरुजी। चले आगे वाला। दशरथो राजा सामंतान सचिवान अपि राम राम माने तुम प्राहिनोत। चलिए इसका पदच्छेद कीजिए, क्या होगा? दशरथ दशरथ राजा राजा राजा, सामंत सामंतान सही है, बोलिए बोलिए बोलिए, सही है। सामंतान सामंतान सचिवा 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 सचिवान अपि 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 रा राम माने रामान नहीं, माने एक राम रामम। क्या करना है? राम रामम रामम आने आने तुम। क्या करना है? आने रामम आने आने तुम तुम प्राण प्राहिणोत प्राहिनोत। तो इसमें उपसर्ग प्र प्लस प्राग ही धातु है। क्या है? प्र प्लस ही ही धातु धातु, जिसका अर्थ क्या होता है? भेजना। भेजना क्या है इसमें? प्र प्लस ही धातु का अर्थ भेजना। नहीं, और ये क्या है कि हस्तन भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन, यानी वचन अप्र प्लस अ प्लस क्या करेंगे, क्योंकि ये हस्तन भूतकाल है तो अ तो लगेगा। तो अ कहाँ? उपसर्ग सहित धातु हो तो अ कहाँ लगाया जाता है? उपसर्ग के बाद और धातु से पहले। इसलिए प्र में अ है और फिर अ है। अ ये हस्तन का अ आया है, इसलिए दोनों मिलकर क्या हो चुका है? समान स्वर के बाद सौ समान स्वर आए तो स्वर स्वर्णिम आओ अदीर्घ, इसलिए अ और अ दोनों मिलकर आ हुआ है, इसलिए प्रा हो चुका है।
यानी प्राहीनोत यानी भेजा, हस्तन भूतकाल है। ठीक है, किसने भेजा? राजा दशरथ, यानी या तो दशरथ राजा, यानी दशरथ राजा ने भेजा। किसके लिए? त आने तुम, यानी लाने के लिए। किसे लाने के लिए? राम, राही यानी राम को, यानी राम को लाने के लिए भेजा। किसे? इसको यहाँ पर किसे भेजा? तो सामंतान, यानी सामंतों को, और सचिवान अपि, यानी सचिवों को भी, यानी सामंत और सचिवों को भी राम को लाने के लिए भेजा। किसने भेजा? तो राजा, यानी राजा ने। कौन से राजा ने? तो दशरथ दशरथ राजा, राजा यानी दशरथ राजा ने। तो संपूर्ण वाक्य, दशरथ राजा दशरथ ने राजा ने सामंत तथा सचिवों को सचिव भी को राम को लाने राम के लिए भेजा। भेजा। ओके, चलिए उसके बाद नित्यमप्येवं वदन्ति हा त्वाम अपि दूनम्यहम्। चलिए इसका पदच्छेद कीजिए। नित्यम प्लस नित्यम, एवं अपि अपि एवं अपि एवं एवं एवं, सही है। नित्यम अपि एवं, नित्यम में म एवं के साथ अ जुड़ा है, यानी म हुआ, यहाँ पर म संपूर्ण नहीं, यानी नित्यम। और अपि, अपि है तो अपि के बाद म के साथ अ जुड़ गया, यानी म पूरा। पी में ई जो है, ई के बाद अस्वर लगा है, इसलिए मप्येवम हुआ है। फिर बदंती, हा त्वाम त्वाम अपि अपि, क्या करना है? त्वाम अपि अपि दुनोमि दूनोमि अहम अहम अहम, दूनोमी अहम। अहम सही है, यहां भी अस्वसन का नियम से क्या हो चुका है? यह हो चुका है। तो इसमें क्रियापद क्या है? दुनोमी दुनोमि दूनोमी क्रियापद है। कितने क्रियापद है इस वदंती वाक्य में? यानी दो वदंती दो है वदंती एक ही है, बदंती होता तो वदंती थे ह्रस्व ही होता ना। अंति में, अंति में कैसे है? ये ह्रस्व ही है कि नहीं? दीर्घ है नहीं दीर्घ है हाँ, दीर्घ है नमंती, नमंती पठंती में दीर्घ करते हैं कि ह्रस्व करते हैं? रस्व ह्रस्व। तो फिर ये, रसो तो फिर यहाँ पर क्या है? ये मिस प्रिंटिंग है। नहीं नहीं तो ये बदंती क्रियापद नहीं है, ये वर्तमान कृदंत है। बद धातु में अत शत्रु लगा तो फिर क्या बना? बदत हुआ, और उसी का स्त्रीलिंग करना हो तो फिर अत का क्या होता है? अंत होता है कि नहीं? जी जी और उसमें इंगी प्रत्यय लगे तो फिर क्या होगा? बदंती, और उसके बाद नदी की तरह रूप, इसलिए बदंती, यानी कोई स्त्री के लिए ये बात है। जी ठीक है, तो ये क्या है? वर्तमान कृदंत है, क्रियापद नहीं है। क्रियापद होता तो ह्रस्व ई, अंतिम में ह्रस्व ई होता। ठीक है, तो इसमें क्रियापद सिर्फ एक ही है, क्या है? किसमें? दूनोमी। ठीक, दूसरी एक बात, बदंती अगर होता तो इसका क्रियापद भी बहुवचन में, एक कर्ता बहुवचन में होता। तो यहाँ पर कर्ता तो कोई, तो बहुवचन तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। यहाँ पर क्या है? इसमें दूनोमी ये क्रियापद है, तो कर्ता कौन है? अहम दूनोमी, अहम यानी मैं दुखी करती हूं। ठीक है, अहम दूनोमी, मैं दुखी करती हूं। ठीक है, किसे? त्वाम अपि, स्वाम यानी त्वाम अपि साते ताहा